समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मनुष्य सुख और शांति चाहता है। सुख और शांति के क्या क्या उपाय है, उनकी खोज गवेषणा करता है। वेद के अंदर भी मनुष्य किस प्रकार से स्थायी सुख और शांति को प्राप्त करे, उन रहस्यों को बताया गया है। जो वेद को पढ़ता है, उसके अर्थ को जानता है, अर्थ के अनुसार व्यवहार को करता है, वो स्थायी सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। यजुर्वेद का 34वां अध्याय मंत्र संख्या 36 का कल हमने विचार किया था, और इस मंत्र में बताया है कि परमात्मा पुरुषार्थ के प्रति प्रेरक है। परमेश्वर की अनेक असंख्य प्रेरणाएं होती है। अनेक गुणों के विषय में परमात्मा प्रेरणाएं देता है, अनेक स्वभावों के विषय में, अनेक कर्मों के विषय में परमात्मा प्रेरणा देता है। और भय लज्जा शंका, भय लज्जा शंका यद्यपि सभी मनुष्यों को होती है, लेकिन जिसको भय लज्जा शंका अथवा आनंद उत्साह के विषय में ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त होती है, उसको ये स्पष्ट समझ में आ जाता है कि ये भय लज्जा शंका ईश्वर की ओर से हो रहा है, ये आनंद उत्साह ईश्वर की ओर से हो रहा है, तो वो इस शिक्षा के अनुकूल व्यवहार करता है। जिस कार्य में भय लज्जा शंका होती है वो कार्य छोड़ देता है, जिस कार्य में आनंद उत्साह होता है उस कार्य को करता है। ये भय लज्जा शंका आनंद उत्साह के विषय में प्रेरणा सभी मनुष्यों को नहीं मिलती। यद्यपि भय लज्जा शंका सबको होती है, लेकिन जिसको इस विषय में प्रेरणा मिलेगी वो भय से संबंधित कार्यों को नहीं करेगा, और जिस कार्य में आनंद उत्साह हो रहा है उसको करेगा, उसको ये समझ में आएगा। इसी प्रकार से ईश्वर पुरुषार्थ के विषय में प्रेरणा देता है। प्रेरणाएं हम ईश्वर से भी प्राप्त कर सकते हैं, वर्तमान लौकिक मनुष्यों को देखकर भी प्राप्त कर सकते हैं, सृष्टि के पदार्थों को देखकर भी हम प्रेरणाएं प्राप्त कर सकते हैं, और इतिहास को पढ़ के भी हम प्रेरणाएं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से मनुष्य इतिहास पढ़ते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ते हैं, परंतु सबको प्रेरणाएं नहीं मिलती। कोई कोई प्रेरित होता है और प्रेरित होकर अपना जीवन वैसा बनाता है। बहुत से मनुष्य ईश्वर के विषय में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन ईश्वर
के गुण कर्मों को धारण करने की प्रेरणा नहीं मिलती, वैसा बनने की प्रेरणा नहीं मिलती, किसी को मिलती है। बहुत से मनुष्य संसार के अंदर अच्छे मनुष्यों को देखते हैं, उनकी अच्छाइयों को देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं। लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो अच्छे मनुष्यों को देखने के बाद भी उनसे प्रभावित नहीं होते, उनसे प्रेरित नहीं होते। तो ये प्रेरणाएं किसको मिलती है? जो सत्पुरुष है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, वो ईश्वर से, इतिहास से, वर्तमान महापुरुषों का संग करके अथवा सृष्टि के पदार्थों को देखकर, सृष्टि के प्राणियों को देखकर वो प्रेरणाएं प्राप्त करेगा। और जिसका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, मलिन होगा, वो प्रेरणाओं से वंचित रहेगा, उसको प्रेरणाएं नहीं मिलेगी। जैसे कोई साधु भिक्षा मांगने आ जाए और उसका पात्र गंदा हो, उसके अंदर मिट्टी गोबर पड़ा हो, तो उस पात्र के अंदर भिक्षा के रूप में अन्न कौन डालेगा? नहीं डालेगा। लेकिन जिसका पात्र शुद्ध होता है, उसके पात्र में भिक्षा का अन्न डाला जाता है। इसी प्रकार से जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसके अंतःकरण में प्रेरणाएं ईश्वर की ओर से मिलती है। और जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, उसको प्रेरणाएं नहीं मिलती। तो ईश्वर पुरुषार्थ के प्रति प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला है। किसी पुरुषार्थी मनुष्य को यदि हम देखते हैं, उसके साथ रहते हैं, और यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध है, तो हमें उसको देखकर प्रेरणाएं मिलेगी कि हमें भी पुरुषार्थी बनना चाहिए। और यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मलिन है, तो पुरुषार्थी मनुष्य को देखकर भी, उसका संग करके भी हमें वैसा बनने की प्रेरणाएं नहीं मिलेगी। फिर दूसरी बात कल के मंत्र में बताई थी कि ईश्वर का जो धन है वो शुद्ध है, पवित्र है, बेईमानी का नहीं है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे राजा होता है, वो प्रजा की धन संपत्ति को हड़प भी लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है, और वो न्यायपूर्वक भी कर सकता है, अन्यायपूर्वक भी कर सकता है। ईश्वर धन संपत्ति देता भी है और ले भी लेता है, और जो वो लेता है धन संपत्ति, छीनता है, वो न्यायपूर्वक करता है, अन्यायपूर्वक नहीं करता। तो जैसे ईश्वर का धन संपत्ति न्याय युक्त है, वैसे ही मनुष्यों को भी धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए न्याय युक्त व्यवहार करना चाहिए। बस इतना अंश लेना है, न्याय युक्त। बाकी ऐसा नहीं है कि जैसे हम धन कमाते हैं, ईश्वर भी कोई धन कमाता हो, उसके पास धन ना हो, कहीं बाहर से उसके पास धन आता हो, ऐसा नहीं है। ईश्वर का धन तो हमेशा उसके पास रहता है, लेकिन वो उस धन का उपयोग करते समय, लेने देने का व्यवहार करते समय न्याय युक्त व्यवहार करता है, अन्याय युक्त व्यवहार नहीं करता। आज का मंत्र हम देखते हैं, मंत्र संख्या 37। मंत्र है, उतेदानीं भगवन्तः स्याम उत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। पिछले मंत्र का देवता भगवान था, और आज का देवता है, आज के मंत्र का भग। ये जो भगवान शब्द है, ये दोनों के लिए प्रयोग हो जाता है, ईश्वर के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी।
भग शब्द के 6 अर्थ किए गए हैं। एक श्लोक दिया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य तेजसः यशसः श्रेयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणः। ये संज्ञा है भग, ये 6 नाम, इनकी संज्ञा क्या है? भग है। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तेज, यश और शोभा। यद्यपि ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य के अंदर आ सकते हैं, लेकिन जब हम ऐश्वर्यों की गणना करेंगे, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को अलग से लिया है, तो ऐश्वर्यों की गणना करते समय उसके अंतर्गत ज्ञान और वैराग्य को नहीं लेंगे। तेज भी ऐश्वर्य के अंदर आ सकता है। तेज का अर्थ यदि हम विद्या करें, और क्योंकि इसको अलग से ग्रहण किया है, इसलिए ऐश्वर्यों की गणना करते समय हम विद्या का भी ग्रहण नहीं करेंगे। इन तीनों को छोड़ के जितने भी ऐश्वर्य हैं उनको भग कहते हैं, इन तीनों को भी भग कहते हैं, और यश को भी और शोभा को भी भग कहते हैं। परमात्मा जो नाम है वो केवल ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त होगा, वो जीवात्माओं के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, लेकिन भगवान शब्द ये दोनों के लिए हो सकता है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अब ऐश्वर्य की उन्नति का विषय कहते हैं। ऐश्वर्य की उन्नति करनी चाहिए। जब हम इस मंत्र के भावार्थ को पढ़ेंगे तो मंत्र का सार, तात्पर्य हमें जानने को मिलेगा। भावार्थ में दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि वर्तमान और भविष्यत काल में योग के ऐश्वर्यों की उन्नति से लौकिक व्यवहार के बढ़ाने और प्रशंसा में निरंतर प्रयत्न करें। ऐश्वर्य की उन्नति का विषय है, तो कौन सा ऐश्वर्य बढ़ाना चाहिए? योग का ऐश्वर्य बढ़ाना चाहिए। योग से संबंधित जो ऐश्वर्य है वो क्या है, हमें बढ़ाना चाहिए। जितने जितने मनुष्य के पास अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव होंगे, उतना उतना वो योग का अच्छी प्रकार से पालन कर सकेगा, योगाभ्यास अच्छी प्रकार से कर सकेगा। यदि सहन शक्ति नहीं है तो वो अहिंसा का पालन अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा। धैर्य नहीं है तो वो सत्य पर दृढ़ नहीं हो पाएगा। पुरुषार्थ गुण नहीं है तो भी वो अहिंसा आदि धर्मों के पालन करने में पुरुषार्थ नहीं करेगा, आलस्य प्रमाद करेगा। योग अच्छी प्रकार से, योगाभ्यास अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा। बल नहीं है तो भी वो योगाभ्यास अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? अहिंसा आदि का पालन अच्छी प्रकार से नहीं कर। कम बल है, अधिक आवश्यकताएं उसकी होगी, आवश्यकताएं अधिक होगी तो अपरिग्रह का पालन अच्छी प्रकार से नहीं होगा, हिंसा आदि दोष आएंगे। तो योग के ऐश्वर्यों को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव भी होने चाहिए। ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए सामर्थ्य को भी बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ता है वैसे वैसे ऐश्वर्य बढ़ेगा। जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ेगा वैसे वैसे अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव भी बढ़ेंगे, और अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव बढ़ेंगे तो योग के अंदर उन्नति होगी। और सामर्थ्य का संबंध भी योग के साथ किया गया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है, ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है कि मनुष्यों को अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। और सामर्थ्य कैसे बढ़ता है, इसके विषय में महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह लिखा है कि योग से सामर्थ्य बढ़ता है।
योग से सामर्थ्य बढ़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति योगाभ्यास में गति करता जाता है उसका सामर्थ्य बढ़ता जाता है, और सामर्थ्य के बढ़ने से वो और अधिक अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करेगा, और उससे फिर और अधिक उसका योग बढ़ेगा, योग में उसकी उन्नति होगी। परस्पर इनका संबंध है। तो भविष्यत काल में योग के ऐश्वर्यों की उन्नति से लौकिक व्यवहार को बढ़ाना चाहिए। लौकिक व्यवहार को बढ़ाना और लौकिक व्यवहार को घटाने का मतलब क्या है? और दूसरी बात दी, प्रशंसा में निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। योग के ऐश्वर्यों की उन्नति से लौकिक व्यवहार के बढ़ाने और प्रशंसा में निरंतर प्रयत्न करें। संस्कृत भाग में भी दिया है, प्रशंसायाम च सततम प्रयतितव्यम। तो इसका अर्थ इस रूप में लेना चाहिए कि मनुष्य की प्रशंसा होवे, सब लोग उसकी प्रशंसा करें, निंदा ना करें, इसके लिए उसको निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। और प्रशंसा कब करेंगे? जब वो अच्छे कार्य करेगा। और ये प्रशंसा अच्छे लोगों के द्वारा समझनी चाहिए, ठीक है ना। बुरे लोग भी प्रशंसा भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। अच्छे लोग भी प्रशंसा भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। तो ये प्रशंसा किसकी माननीय होगी? दुष्ट लोगों की प्रशंसा माननीय नहीं होगी। दुष्ट लोग तो उसी की प्रशंसा करेंगे जो दुष्ट कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो जो धार्मिक विद्वानों की जो प्रशंसा है वो हो, उनके द्वारा प्रशंसा हो मनुष्यों की, उसके लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए और लौकिक व्यवहार को बढ़ाना चाहिए। लौकिक व्यवहार क्या है? परिवार है, संबंधी हैं, फिर अड़ोसी पड़ोसी हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, समाज है, तो उनको उनके सुख दुख का ध्यान को बढ़ाना चाहिए। एक व्यक्ति तो केवल अपने परिवार तक ही सीमित है, अपने परिवार के ही सुख दुख की चिंता करता है, अड़ोसी पड़ोसी की नहीं करता। अब उसने लौकिक व्यवहार को बढ़ा दिया, अब अड़ोसी पड़ोसी की भी वो चिंता कर रहा है। एक केवल अपने परिवार को देख रहा था, बंधुओं की नहीं सोचता था, संबंधियों की नहीं सोचता था, उनके सुख दुख की। अब वो संबंधियों के भी सुख दुख की सोचने लग गया है कि किस प्रकार से उनका सुख बढ़े, हित हो, कल्याण हो। तो ये क्या है? लौकिक व्यवहार बढ़ा रहा है। तो जितना जितना वो लौकिक व्यवहार बढ़ाएगा, दूसरों के हित के लिए, सुख के लिए प्रयास करेगा, उतना उतना पुण्य होगा, परोपकार होगा, और ये ईश्वर की प्राप्ति में सहायक बनेगा। तो वेद का आदेश है कि लौकिक व्यवहार को बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए, जिससे कि संसार के अंदर प्राणियों का सुख बढ़े, उनकी उन्नति हो। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। संबोधन में दिया है भगवन, मघवन। मघवन का अर्थ किया है उत्तम धन युक्त ईश्वर व विद्वन। परमेश्वर के पास जो धन है वो उत्तम है। कौन सा धन? भौतिक धन भी है और आध्यात्मिक धन भी है। ईश्वर के जितने भी गुण कर्म स्वभाव हैं वो सबके हित के लिए हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, किसी की हानि करने वाले नहीं हैं। इस दृष्टि से परमात्मा का जो ये आध्यात्मिक धन है ये उत्तम है, श्रेष्ठ है। और दूसरा धन कौन सा?
ईश्वर के कई धन बताए गए हैं। जीवात्मा भी ईश्वर का धन है, संपत्ति है। प्रकृति भी ईश्वर की संपत्ति है और मोक्ष भी ईश्वर की संपत्ति है और संसार भी ईश्वर की संपत्ति है। तो उत्तम धन युक्त मोक्ष, ये भी उत्तम धन है। और उत्तम धन लेंगे तो मोक्ष ले सकते हैं जहाँ ईश्वर का आनंद मिलता है, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव ले सकते हैं। उत्तम धन युक्त ईश्वर है। और विद्वान को भी कहा गया है कि विद्वान भी कैसा है, भगवान, वो भी उत्तम धन से युक्त है। संस्कृत भाग में इसका अर्थ किया है, परम पूजित धन युक्त। विद्वान के पास भी जो धन है वो अत्यंत पूजित है, सत्कार के योग्य है, अर्थात उसने मेहनत ईमानदारी से पुरुषार्थ से कमाया है। ऐसे विद्वान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे भगवान, वयम, हम लोग, इदानिम, वर्तमान समय में, इसी क्षण, उत और, प्रपित्वे, पदार्थों की प्राप्ति में, उत और, भविष्य काल में, उत और, अनाम, दिनों के बीच, भगवन्तः श्याम, समस्त ऐश्वर्य से युक्त हो। वर्तमान समय में विद्वानों से प्रार्थना की जा रही है कि हे विद्वानों, हे विद्वान, हम वर्तमान समय में समस्त ऐश्वर्य से युक्त हों, भविष्य काल में भी हम समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हों, और दिनों के बीच में भी हम समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हों। तो वर्तमान समय में हम समस्त ऐश्वर्य से युक्त कैसे हो सकते हैं? भविष्य का तो समझ में आता है, वर्तमान समय में हम ऐश्वर्य से युक्त कैसे होते हैं? और एक जगह जहाँ मेधा बुद्धि की प्रार्थना की गई है विद्वानों से, वहाँ क्या कहा गया है, तया माम अद्य मेधया मेधाविनम कुरु, आज ही मुझे मेधा बुद्धि से युक्त कीजिए। मेधा बुद्धि भी ऐश्वर्य है, तो आज ही मेधा बुद्धि प्राप्त हो अथवा इसी समय मेधा बुद्धि प्राप्त हो, इसी समय हम मेधा बुद्धि से युक्त हो जाएं। कैसे होंगे? संकल्प लेके, यदि हम श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा का संकल्प लेके कि हम श्रद्धापूर्वक ऋषियों के, विद्वानों के वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो वर्तमान में भी हम मेधा बुद्धि से युक्त हो सकते हैं। और यदि हम इस प्रकार का संकल्प नहीं लेंगे, अश्रद्धा के संस्कार हैं, तो वर्तमान काल में हम फिर मेधा बुद्धि से युक्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार से वर्तमान में हम, इसी समय हम कोई अच्छा काम करने की योजना बना लें कि अभी मुझे ये योजना बना दी कि आज ये काम करूँगा, तो कर्म तो हो गया, योजना बना ली, ये मानसिक कर्म हो गया, तो ये वर्तमान में ही हम उत्तम कर्म से युक्त हो गए। ठीक है, तो वर्तमान समय में हम उत्तम समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हों और भविष्य काल में भी हों। तो विद्वानों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसा उपाय बताएं। तो विद्वान बताएंगे कि आप संकल्प करें, अच्छी भावनाओं को इसी क्षण अपने मन मस्तिष्क के अंदर उपस्थित करें, अच्छी योजनाएं बनाएं और पुरुषार्थ पूर्वक उनको पूरा करने का प्रयास करें। पुरुषार्थ आपका न्याय युक्त हो तो आप वर्तमान समय में भी और भविष्य काल में भी समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होंगे। और एक बात बताई है, प्रपित्वे, पदार्थों की प्राप्ति में, पदार्थों की प्राप्ति में हम लगें वर्तमान समय में और भविष्यत काल में। और पदार्थों की प्राप्ति कैसे करनी है वो भी विद्वान बताएंगे कि इस प्रकार से आप पदार्थों का ग्रहण करेंगे तो ये न्याय युक्त व्यवहार होगा, इस प्रकार से ग्रहण करेंगे तो ये अन्याय युक्त होगा। तो उनसे
ठीक ठीक व्यवहार को जानकर हम पदार्थों की प्राप्ति करें, जिससे कि वो जो पदार्थ हैं वो शरीर, आत्मा, मन, इंद्रिय आदि की पुष्टि करने वाले हों। फिर आगे बताया है, उत और सूर्य के उदय समय तथा देवानाम विद्वानों की सुमतौ उत्तम बुद्धि में समस्त ऐश्वर्य युक्त हों। ऐश्वर्य दो प्रकार का बताया है, एक तो होता है आध्यात्मिक ऐश्वर्य और दूसरा कौन सा होता है, भौतिक ऐश्वर्य। दोनों ऐश्वर्यों की आवश्यकता है। यदि आध्यात्मिक ऐश्वर्य है लेकिन धन संपत्ति नहीं है तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, और यदि धन संपत्ति है, साधन है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य नहीं है तो वो उस धन संपत्ति का दुरुपयोग करेगा, अत्याचार करेगा। और जिसके पास आध्यात्मिक ऐश्वर्य है वो धन संपत्ति प्राप्त कर भी लेगा, उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे कि मुझे धन संपत्ति की क्या आवश्यकता है, मैं तो फ़कीर की तरह रहूँगा। ऐसा विचार भी आ सकता है। तो उसको प्रेरणा दी गई है कि आप धन संपत्ति भी प्राप्त करो, क्योंकि उसके बिना आप दूसरों का परोपकार नहीं कर सकते। ठीक है। और वो धन संपत्ति भी न्याययुक्त व्यवहार से प्राप्त करेगा, अन्याययुक्त व्यवहार से प्राप्त नहीं करेगा। और जिसके पास आध्यात्मिक ऐश्वर्य नहीं होगा, भौतिक ऐश्वर्य होगा, और वो भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाने का प्रयास करेगा तो वो अन्याययुक्त तरीके से वो भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाएगा। तो प्रार्थना की है, सूर्य के उदिता उदय समय में देवानाम विद्वानों की उत्तम बुद्धि में समस्त ऐश्वर्य युक्त हो। तो इसका अर्थ किया है कि हमें विद्वानों के निर्देशन में रहना चाहिए। जो व्यक्ति पायलट बनना चाहता है उसको पायलट के निर्देशन में चलना पड़ेगा। जो डॉक्टर बनना चाहता है तो जो डॉक्टरी की विद्या जानता है उसके निर्देशन में चलना पड़ेगा। जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो इंजीनियरिंग की विद्या जानता है, उसके निर्देशन में चलना पड़ेगा, तब वो उस विद्या से युक्त होगा। इसी प्रकार से हम विद्वानों के समान ऐश्वर्य से युक्त होना चाहते हैं। जिस विद्वान के पास ऐश्वर्य है, उसने प्राप्त किया है, उस जैसे ऐश्वर्य को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस उपाय से उन्होंने प्राप्त किया है वो उपाय बताएंगे। उनके निर्देशन में यदि हम चलेंगे तो उस ऐश्वर्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये इसका तात्पर्य है, समझना चाहिए। विद्वानों की सुमतौ उत्तम बुद्धि में हम समस्त ऐश्वर्य युक्त हों। उत्तम बुद्धि में मतलब हम उनके निर्देशन में चलें। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य ऐश्वर्यों को प्राप्त करें, भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त भी करें, आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को भी प्राप्त करें, और उन ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए वो विद्वानों के पास जाएं, उनके निर्देश में चलें, और ऐश्वर्यों को प्राप्त करते समय ईश्वर से भी संबद्ध रहें, ईश्वर से भी प्रार्थना करें, उससे भी सहायता मांगें, और वर्तमान समय में ही, वर्तमान से ही वो अच्छे अच्छे ऐश्वर्यों से युक्त हो। तो इस प्रकार से जब मनुष्य ऐश्वर्यों से युक्त होंगे, भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य होगा, तब वो सुख और शांति को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ईश्वर चाहता है कि जीवात्माएं मनुष्य शरीर धारण प्राप्त करके स्थायी सुख और शांति प्राप्त करें। इसके लिए उनको ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहिए और उसके लिए विद्वानों के पास जाना चाहिए।